बिलारी के मौलाना हसन रजा ने संभल में हुए पत्थरबाजी और गोलीबारी में मरे लोगों को दिया शहीद का दर्जा। ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के मौलाओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलारी ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के कैंप कार्यालय पर रविवार को मौलाना हसन रजा तथा अन्य मौलानाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीते दिनों संभल में हुए पत्थरकांड को लेकर मौलाना हसन रजा ने दुख जताते हुए कहा कि संभल में जिन कारणों से भी पत्थरबाजी हुई थी उनमें घायल हुए लोगों को मैं दुख जताता हूं और पत्थरबाजी और गोलीबाजी में जो लोग भी शहीद हुए हैं उनको मैं भी श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है उसका मैं समर्थन करता हूं। मस्जिद की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी वहां बननी चाहिए। आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जी, क्या मुद्दा है, इसके लिए आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? हम जो है ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के तंजीम के तहत सब लोग यहाँ पर हाजिर आए हैं। ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम जो एक रजिस्ट्रेड हमारी तंजीम है और सूबा उत्तर प्रदेश का मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। आप हजरत मुफ्ती जाहिद साहब ये जनरल सेक्रेटरी हैं। आप हजरत मौलाना अब्दुल वकील साहब ये पंदरकी से हैं, ये उसके सचिव हैं और दीगर उलमा इकराम भी आए थे और काफी चले गए। बहरहाल आज का जो विषय है वो सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के अंदर आज एक गम का माहौल है और वो गम इस बात पर है कि हमारे मुल्क से साबिक वजीर आजम मोहतरम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दुनिया से चले गए। चूंकि वो एक ऐसे पीएम की शक्ल में हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे, हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत की कि जिस वक्त में मुल्क हमारा डीडीपी की वजह से नीचे की तरफ जा रहा था और मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया, जब पीएम बनाया गया तो उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हर वो काम किया जिससे मुल्क की डीडीपी बढ़ी, मुल्क की तरक्की हुई और सारी दुनिया को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुल्क हिंदुस्तान से जोड़ा और मुल्क में पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी मुल्क की कुर्बानियों में गुजार दी। तो उन्हीं को हम आज याद करते हुए कि इतना महान आदमी जिसने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ कार्य किए, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर मजहब के लिए, उनसे हर मजहब का, हर समाज का आदमी खुश है। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को ऐसा ही वजीर आज़म अता फरमाए जो तमाम को लेके चले और मुल्क की तरक्की में शब रोज कोशा रहे। अच्छा, संभल प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? संभल का एक बड़ा गमगीन विषय है जो आप लोग करीब से जानते हैं। एक आनन फानन हादसा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोली चली, ये नहीं होना चाहिए। जिनको पत्थर लगे उनके गम में भी हम शरीक हैं और जो दुनिया से गोली खाकर रुखसत हो गए, जो शहीद हो गए हैं, उनको भी हम खराजी अकीदत पेश करते हैं। उनके घर वालों के गम में शरीक हुए होते हैं। जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्रशासन सक्रिय है और हुकूमत भी सख्त नजर रखी हुई है। संभल के अंदर माहौल बहुत साजगार है, वहाँ एक चौकी भी कायम की जा रही है। अभी हाल में कल या परसों ये मालूम हुआ कि भगवा रुमाल ओढ़ के मस्जिद में कोई नौजवान घुस रहा था, पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार किया और वो जांच में ले लिया, जांच चल रही है। तो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन भी सतर्क है और वो बगैर भेदभाव के अब काम करना शुरू कर दिया है, बगैर भेदभाव के काम कर रहा है। और उम्मीद रखते हैं हम शासन प्रशासन से कि संभल में और प्रदेश में और मुल्क में हालात अमन अमान वाले रहेंगे। आपके हिसाब से क्या वहाँ जामा मस्जिद के नजदीक पुलिस चौकी होनी चाहिए? हाँ, पुलिस चौकी होना जरूरी है, इसलिए कि मस्जिद को कोई भी किसी वक्त भी किसी शक्ल में नुकसान पहुंचा सकता है। ये प्रशासन ने इसका इंतजाम करने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छा किया है। हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं कि पुलिस चौकी वहाँ कायम की ताकि हर समाज के लोगों की हिफाजत हो सके। अच्छा, ओवैसी साहब लगातार प्रेस में खड़ा कर रहे हैं पुलिस चौकी को लेकर। पुलिस चौकी को वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें ये खतरा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पुलिस जो है चौकी बनाने के बाद मुस्लिम समाज पर जुल्म करे।
और चूंकि कई जुल्म ऐसे सामने आए हैं, लिहाजा अब उम्मीद ये है कि जुल्म नहीं होगा, पुलिस चौकी से फायदा होगा, मुसलमानों की भी हिफाजत होगी और हिंदू समाज की भी हिफाजत होगी। वो मुसलमान हिंदू जरूर है, लेकिन हर आदमी पहले इंसान है। इंसानियत का दर्द जब इंसान के दिल में उतरता है तो जरूर वो तिलमिलाता है, और इंसानियत के नाते हर इंसान हिंदू की भी मदद करता है और मुसलमान की भी मदद करता है और सिख की भी मदद करता है। जब इंसानियत का दर्द छलकता है तो वो किसी को तड़पता हुआ नहीं दिखता है।